हेलो, नमस्ते। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो शेयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की टीम से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी को यही पूछते हैं कैम छो 2021 के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट का माहौल, उसके अंदर जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो आगे आगे वर्किंग करना है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, ज़िंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है। आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम के हिसाब से जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, जिस प्रॉपर्टी के लिए करना है, जो टाइम से इन्वेस्टमेंट करना है, जो अपने दोनों हाथों से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आपको मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट यही बताएगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे डेवलपमेंट विकास में लगा सकते हैं, और उसको विकास करके आप अपने पैसों का कैसे ग्रोथ पाके सेटिस्फाइड होके लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो फंड है उसको बढ़ाइए। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है, ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है, तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है, जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग कहते हैं कि अब पैसे के झाड़ पे लगे रहते हैं, नहीं, पर ये है कि वो हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उसको हम लोग झाड़ बना सकते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है, तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं, और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है, तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ
उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इस तरह बीएससी और एनएससी में आप इन्वेस्टमेंट करके शेयर ले सकते हैं। तो आज का जो शेयर का पोजीशन है, आज हम जेएसडब्ल्यू होल्डिंग के बारे में बात करेंगे। जेएसडब्ल्यू जिंदाल ग्रुप की कंपनी का शेयर है। इस कंपनी के चेयरमैन सज्जन जिंदाल हैं और सीईओ मनोज कुमार मोहता हैं, डायरेक्टर कुरैशी हैं और दूसरे डायरेक्टर एनके जैन हैं। तो जेएसडब्ल्यू कंपनी जो है वो मोस्टली होल्डिंग कंपनी है जो अपने महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में वाशिंद के यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और जेएसडब्ल्यू 2001 को इनकॉर्पोरेटेड की थी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। और ये आज की तारीख में 11 बिलियन का जो जेएसडब्ल्यू का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में एक नामी गिरामी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। पहले ये 2001 में इन्होंने नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी के हिसाब से रजिस्टर्ड हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये वर्किंग कर रही थी। जिंदाल साउथ वेस्ट होल्डिंग लिमिटेड जो 12 जुलाई 2001 में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हुई, फिर जिंदाल साउथ वेस्ट होल्डिंग लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बन गई जो जेएसडब्ल्यू प्रोमोटर ग्रुप और उनके जो इन्वेस्टमेंट जिंदाल ग्रुप की कंपनियां हैं उसके अंदर उनका इन्वेस्टमेंट लगाया। और फिर बाद में जो मेन बिज़नेस एक्टिविटीज़ थी कंपनी की, वो शेयर, स्टॉक और सिक्योरिटीज़ बाय करने की थी, प्लस इंडिया और अब्रॉड के जितनी भी कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने का वर्किंग है, प्लस वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देते हैं। और जेएसडब्ल्यू होल्डिंग स्टील लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू इस्पात लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड, इन सब कंपनियों में कंपनी का स्टेक है और कंपनी आगे बढ़ रही है। तो मोस्टली जो ये कंपनी है एक होल्डिंग कंपनी है जिसका आज की तारीख में जो शेयर का भाव चल रहा है 4,556 के पास में। और कंपनी जो जब से रजिस्टर्ड हुई है तब से अच्छा ग्रोथ दिया है। 20 साल पहले यही शेयर अपना 200 रुपये के आसपास था। आज की तारीख में मार्केट कैपिटल इसका 5,000 करोड़ का है और इसका मूविंग एवरेज 4,300 का है। ये साल 2,300 से 6,000 के बीच में इसका मूविंग रहा है और ये साल कंपनी का 92 करोड़ के आसपास रेवेन्यू रहा है और 66 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है। और कंपनी का जो ईपीएस है 68 करोड़ का है और इसका बीवीपीएस 11,300 करोड़ का है जो सबसे मैक्सिमम है। इसका आरओई 0.59 है और कंपनी के डेप्ट के ऊपर, इक्विटी के ऊपर 0 डेप्ट फ्री है। और कंपनी जो है इसके मैनेजमेंट के पास टोटल 61% शेयर होल्डिंग है। इन्होंने कुछ 16% प्लेज भी रखे हुए हैं। ये एनएससी बीएससी में अवेलेबल है। 100% बाइंग का शेयर मार्केट में सेंटिमेंट बना हुआ है और इसका जो ग्राफ है वो ऊपर ही बढ़ रहा है। तो ये भी कंपनी जो है शेयर मार्केट का एक अच्छा जेम्स है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं शेयर मार्केट में उस हिसाब से ये भी अच्छी कंपनी है। फॉरेन कोलैबोरेशन, इंडिया कोलैबोरेशन के साथ ग्रोथ कर रही है। इसने कोई डार्क साइड नेगेटिव रिपोर्ट कभी दिखाई नहीं है। तो इस तरह ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रास्ता है उसके अंदर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसके अंदर हम लोग अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके और बेनिफिट ले सकते हैं।
और ख़ुद तो मेहनत करना ही है, प्लस हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट करा के हमारे ड्रीम्स होम्स पाना है। तो ऐसी कंपनियों के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, तो उस हिसाब से हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं। और हमारा मकसद यही है कि आपका ग्राफ ऊपर बढ़ता रहे, आपका जो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है वो ऊपर बढ़ता रहे। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो शेयर आपको होल्ड करना है वो शेयर आप होल्ड कीजिए। और मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस हमने एक नया चैनल बनाया है, तो उसके लिए कुछ सुझाव रहेगा तो दीजिएगा। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।